अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मेरे साथ भाई बैठे हुए हैं जिनका यूएसए का वीज़ा लगा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। मैंने आज थोड़ी सी डिटेल्स बतानी है यूएस वीज़ा की, ऐसी डिटेल्स जो मे बी के शायद अभी तक यूट्यूब पे ना हो या किसी ने ना बताई हो। देखें, मैंने यूएसए का वीज़ा ज़रूर लगवा के दिया, इनको फ्रेश पासपोर्ट पे लगवा के दिया, किसी एक भी कंट्री का ट्रैवल नहीं। सबसे पहले मैं इनका पासपोर्ट दिखा दूँ। ये जी पाकिस्तानी पासपोर्ट, फ्रेश पासपोर्ट है, कहीं का कोई ट्रैवल नहीं है, एक भी कंट्री का ट्रैवल नहीं। इनका वीज़ा लगा यूएसए का 5 ईयर मल्टीपल एंट्री, ये रहा यूएसए का वीज़ा। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें करीब से करके दिखाएं। जिस दिन आपका वीज़ा लगेगा आपको करीब से करके आपकी परमिशन के साथ दिखा देंगे। और ये यूट्यूब की पॉलिसी और सोशल मीडिया की पॉलिसी के अगेंस्ट है कि हम कोई भी वीज़ा ऐसे शो करवा दें तो वो स्ट्राइक लग जाती है और हमारी वीडियो भी उड़ाई जा सकती है। तो अगर यही आपने वीज़ास देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे जाके थोड़ी सी जहमत कर लें, इंस्टाग्राम पे जाके देख लें। अच्छा, अब मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, दो तीन चीज़ें हैं। नंबर वन, B1 B2 कैटेगरी। B1 B2 कैटेगरी का मतलब होता है बिजनेस टूरिस्ट कैटेगरी। कभी ये B1 पे जाएं, कभी B2 पे जाएं। भाई को वीज़ा लगवा के दिया, भाई ट्रैवल भी करके आ गया। और अब लेकिन एंट्री की स्टैम्प नहीं लगी। एंट्री की स्टैम्प किसी को लगती है, किसी को नहीं लगती। इसके ऊपर मैं लॉजिक बता देता हूँ। देखिए, आप अगर लॉस एंजल्स, लॉस वेगास या फिर किसी और एयरपोर्ट पे उतरते तो आजकल एंट्री की स्टैम्प नहीं लगाते हैं। जो आप न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे जाते हो, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के ऊपर JF कैनेडी पे जब आप जाते हो तो वहां पे एंट्री की स्टैंप लग जाती है मोस्ट प्रोबेबली। मेरी जब मैं फर्स्ट टाइम गया हूँ मुझे एंट्री की स्टैंप लगाई थी JF कैनेडी पे, और जब मैं सेकंड टाइम गया था न्यू जर्सी तो न्यू जर्सी पे मुझे एंट्री की स्टैंप नहीं लगी है। तो कभी स्टैंप लगा देते हैं, कभी स्टैंप नहीं लगाते। मोस्ट प्रोबेबली आजकल स्टैंप वो नहीं लगा रहे हैं। नंबर वन। नंबर सेकंड, अगर आपने वीज़ा लिया हुआ है B1 कैटेगरी के अंदर तो आप B1 कैटेगरी में ट्रैवल कर ले हो, तो क्या ज़िंदगी में आपने हमेशा B1 कैटेगरी में ही ट्रैवल करना? नहीं, ऐसा नहीं होता। सम टाइम आप B1 में ट्रैवल करते हो, वीज़ा मिलता है, सम टाइम आप B2 में ट्रैवल कर सकते हो। देखें, भाई ने अगर B1 में ट्रैवल किया था तो अब मुझसे ही पूछ रहे थे क्या मैं आया 5 ईयर में किस वीज़ा किस कैटेगरी में ट्रैवल करूंगा। तो मैंने इनको बोला आप किसी भी कैटेगरी में टूर कर सकते हो। अगर उन्होंने आपको एक ही कैटेगरी में टूर करवाना हो तो वो आपको फिर उसी कैटेगरी का वीज़ा इशू करेंगे। जैसा कि मैंने एक श्रीलंकन भाई का वीज़ा लगवाया था तो उसको कैटेगरी मेंशन की थी B1, यानी कि वो B1 में ही ट्रैवल कर सकता था, B2 में ट्रैवल नहीं कर सकता था। ट्रैवल करने को तो कर सकता था लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर फिर वो पूछते, अगर क्वेश्चन आंसर उनसे होते तो फिर वो मसला मिसाल उसके लिए हो सकता था। जो B1 B2 होती है उसमें आप किसी भी कैटेगरी में ट्रैवल कर सकते हो। अब नंबर सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इस भाई का भी केस है, गिवन नेम और सर नेम का। आपको पता है गिवन नेम, सर नेम यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है। जो भाई का है केस, कुछ लोगों का होता है कि फर्स्ट नेम में ही उनका गिवन नेम डाला होता है। लाइक मैं एक एग्जांपल देने लगा, कोई मुदस्सर अमजद, कोई भी XYZ नाम मैंने बता दिया आपको। तो अब मुदस्सर फर्स्ट नेम है, अमजद लास्ट नेम है, यानी कि गिवन नेम मुदस्सर और सरनेम अमजद हुआ। तो कुछ लोगों का सर नेम के अंदर ही मुदस्सर अमजद आ रहता है और गिवन नेम में FNU यानी कुछ भी नहीं लिखा होता। और कुछ लोगों का सर नेम के अंदर पूरा नाम आ रहता है और गिवन नेम में कुछ भी नहीं होता। इसी तरह ये जो भाई का केस है इसमें भी इसी तरह ही है कि जी सर नेम में इनका कुछ भी नाम नहीं है और गिवन नेम में इनका पूरा नाम लिखा हुआ है। तो अक्सर लोग परेशान होते हैं। अगर इमिग्रेशन पे भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन होता है तो आप सीधा कह सकते हो कि जी ये इसी तरह हमारा पूरा नाम ही यही है। तो इस चीज़ से आपने ना घबराना ना टेंशन लेनी है। देखें, जो वीज़ा लग के आता है, जो आपके पासपोर्ट के ऊपर होता है उसी के मुताबिक वीज़ा लग के आता है। अब जो इनका पासपोर्ट पे जिस तरीके से गिवन सर नेम के अंदर इनका पूरा नाम लिखा हुआ था, वीज़े के ऊपर भी वैसा ही लिख के आया हुआ है। तो इस चीज़ से आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। तो गाइस, मल्टीपल एंट्री 5 ईयर होता है तो इस पे आपको बहुत सारे कंट्रीज वैसे ही ओनर अवेलेबल होते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हो। गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा और मैं भाई को अगेन कांग्रेचुलेशंस करूंगा। कांग्रेचुलेशंस टू यू। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, नए टॉपिक पे ख्याल रखें अपना, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।